हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी दैट मींस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और उसके एप्लीकेशंस में हम बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कैसे होंगे, हाई स्पिन और लो स्पिन, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर्स क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी क्या होगी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑलरेडी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की आपको बता दी गई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है। एप्लीकेशन हम देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है आपको, तो वहां से आप देख सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हम बात करेंगे तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं कितने हैं, 5 हैं। डी ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5 हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। And these are degenerate. These are degenerate in absence of ligand. In absence of ligands. लिगैंड के absence में ये कैसे हैं, डीजेनरेट हैं। बट जब लिगैंड्स का अप्रोच होता है तो देन डी ऑर्बिटल्स ब्रेक हो जाता है 2 सेट्स में। d orbitals break into 2 sets of orbital, Eg orbital and T2G orbital, Eg and T2G orbital। ये आपका क्या होता है, बीच में आपका बैरी सेंटर होता है, बैरी सेंटर। ये dxy, dyz, dxz ये हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। यहां बैरी सेंटर से जो लोअर एनर्जी में T2G है, इसकी जो एनर्जी डिक्रीज होती है -0.4 डेल्टा जीरो, और यहां पर जो एनर्जी इंक्रीज होती है Eg ऑर्बिटल्स के लिए +0.6 डेल्टा जीरो। ये एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और टोटल जो इनके बीच का डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा जीरो। क्या कहते हैं, डेल्टा जीरो। ये टोटल डिफरेंस होता है। तो देन इस स्ट्रक्चर की बेस से हम समझेंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन है और हाई स्पिन है, लो स्पिन और हाई स्पिन है। साथ में मैग्नेटिक बिहेवियर्स क्या है, पेयरिंग एनर्जी क्या है। तो देन इफ कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, इफ कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, तो यहां पर कंडीशन क्या होगी, लो स्पिन होगा कब, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑप्शन व्हेन डेल्टा जीरो ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। पी क्या है आपका, पेयरिंग एनर्जी है। दैट मींस पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी और डेल्टा जीरो की जो बीच की स्प्लिटिंग है वो क्या होगा, आपका हायर होगा। डेल्टा जीरो क्या होगा, हायर होगा। तो दैट मींस क्या हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा। इसकी मीनिंग क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड डेल्टा जीरो की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ग्रेटर कब होगी, जब कैसा लिगेंड्स प्रेजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट होगा। और उस समय कंडीशन क्या होगी, सेकेंड व्हेन all orbitals of T2G is completely filled, then electron fill in easy orbitals, easy orbitals। वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग आपको समझना है। फर्स्ट आपको इफ कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, जब कॉम्प्लेक्स हमारा लो स्पिन हम कब बोलेंगे, जब डेल्टा जीरो की वैल्यू क्या होगी, पेयरिंग एनर्जी से ग्रेटर होगी। डेल्टा जीरो की वैल्यू क्या होगी,
पेयरिंग एनर्जी से क्या होगी, ग्रेटर होगी। दैट मीन्स इनके बीच जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, हायर होगी। और स्प्लिटिंग हायर किसके प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट होता है तो वहां पर क्या होता है, रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और मेटल के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन में। जब रिपल्सन हायर होता है दैट मीन्स वहां पर ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो जो हमारा क्या है, D3 के बाद आपका फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन, D3 तक इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम कहां पर फिल करेंगे, जो आपका कैसा है, लोअर एनर्जी लेवल, दैट मीन्स T2G है। कैसा है, T2G है। बट जब हम बात करेंगे D4 D5 की बात करेंगे, D4 D5, तो देन हमें ये देखना होगा यदि कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हम कहां करेंगे, EG ऑर्बिटल में ना ले जाकर कहां पर, 2TG ऑर्बिटल में ही फिल करेंगे। तो देन आपका ये हो जाएगा 4 के लिए ये, 5 के लिए ये हो जाएगा। तो लो स्पिन में हम क्या देखेंगे, डेल्टा जीरो की वैल्यू ग्रेटर होगी और इलेक्ट्रॉन्स को हमें कहां पर फिल करना होगा, T2G ऑर्बिटल में। जब आपका T2G ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाएगा देन हमारा इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाएगा, EG ऑर्बिटल में। देन इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाएगा, EG ऑर्बिटल्स में। तो देन ये मीनिंग है किसकी, इफ कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, इफ कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन्स पहले अगर D4 टू D6 है तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर फिल होगा, T2G ऑर्बिटल में। कहां पर फिल होगा, T2G ऑर्बिटल में। बट नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं हाई स्पिन की। किसकी बात करते हैं, हाई स्पिन की बात करेंगे। तो यहां पर आपको समझना है जब कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हाई स्पिन होगा, तो वहां पर कंडीशन क्या होगी, if complex is, one second, if complex is high spin, जो कॉम्प्लेक्स है कैसा है, हाई स्पिन है, तो देन डेल्टा जीरो क्या हो जाएगा, लेस देन पेयरिंग एनर्जी, लेस देन पेयरिंग एनर्जी। दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ weak field ligands, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स। तो यहां पर आपको समझना है ये कंडीशन क्या होगी, वीक फील्ड लिगेंड की होगी। जब वीक फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो देन क्या होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज, फोर्थ इलेक्ट्रॉन occupies in EG ऑर्बिटल। जब कंडीशन ये है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पर ऑक्युपाई होगा, EG ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होगा। अदरवाइज अगर आपका कैसा होता, पीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाता है, T2G ऑर्बिटल्स में आ जाता। टोटल हमें यहां पर मीनिंग समझनी है कि जब लिगेंड हमारा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो देन लो स्पिन, लो स्पिन एंड वीक फील्ड, देन क्या हो जाएगा, हाई स्पिन। क्या हो जाएगा, हाई स्पिन। इसकी मीनिंग आपको ये समझना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जो मेटल का डी इलेक्ट्रॉन्स है और जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो इनके बीच रिपल्सन हायर, और जब रिपल्सन हायर होगा तो उनकी जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, हायर होगी। दैट मीन्स उनके बीच एनर्जी की गैपिंग ज्यादा होगी। बट इन कंडीशन वीक फील्ड लिगेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो उनकी स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन T2G में आकर जब 3 कंप्लीट हो जाएगा तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा कहां चला जाएगा, EG ऑर्बिटल में चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा, EG ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो मीनिंग आपको ये समझना है, यदि ये कंडीशन है डेल्टा जीरो इज लेस देन P, तो देन क्या है आपका, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और ये सिचुएशन होगी कब, जब आपका वीक फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट होगा। कॉम्प्लेक्स में क्या प्रेजेंट होगा, वीक फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट होगा। तो देन यहां पर हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करने चल रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक टर्म हम यूज कर ले रहे हैं, पेयरिंग एनर्जी।
दैट मीन्स ये पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या समझ रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पेयरिंग एनर्जी कहेंगे। बट आपको ये समझना है, अभी हम डेल्टा जीरो को बहुत अच्छे से समझेंगे कि जब इसकी वैल्यू ग्रेटर, दैट मीन्स जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच गैपिंग ज्यादा, तो पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। बट इन सेकेंड कंडीशन, जब उनके बीच की गैपिंग क्या है, बहुत कम है, तो पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी ग्रेटर हो जाएगी। तो देन आपको सिंपल वे में यही समझना है कि हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड के प्रेजेंस में लो स्पिन और वीक फील्ड के प्रेजेंस में हाई स्पिन। और जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर होगा तो देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज इन T2G ऑर्बिटल। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पर ऑक्युपाइज होगा, T2G ऑर्बिटल्स में पाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आपका लो स्पिन में है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, T2G ऑर्बिटल में होगा। बट जब हाई स्पिन है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपका EG ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होगा। तो देन यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। इन CBSE 2019, सीबीएसई में 2019 में एक क्वेश्चन आप पूछा गया कि मेरे पास सिस्टम है D6, क्या है, D6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है। कंडीशन दी गई फर्स्ट, व्हेन डेल्टा जीरो इज ग्रेटर देन P, और सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन डेल्टा जीरो इज लेस देन P। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, सबसे पहले तो मेरे पास टू ऑर्बिटल्स होने चाहिए, कौन, T2G ऑर्बिटल्स एंड EG ऑर्बिटल्स। कैसे होने चाहिए, T2G ऑर्बिटल्स एंड EG ऑर्बिटल्स। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फील करना है। डेल्टा जीरो कैसा है, ग्रेटर है, दैट मींस स्प्लिटिंग क्या इनके बीच है, हायर स्प्लिटिंग है। इनके बीच कैसी स्प्लिटिंग है, हायर है। और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर, यहीं पर फिल किए जाएंगे। दैट मींस 6 है, तो आपको पता है लोअर में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो T2G में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और EG में कितना होगा, 0 होगा। बट कंडीशन जब आपका डेल्टा जीरो कैसा है, लेस है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होंगे, कॉमन फैक्टर्स में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका हो जाएगा T2G4 एंड EG कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। EG कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं D7 पर, किस पर अप्लाई करते हैं, D7 पर अप्लाई करते हैं, तो यहां पर देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। टू कंडीशन यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा जीरो इज ग्रेटर देन P, और सेकेंड कंडीशन डेल्टा जीरो इज लेस देन P। यहां पर टू कंडीशंस है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमें सबसे पहले टू ऑर्बिटल्स राइट करने होंगे, और वो ऑर्बिटल्स क्या होंगे, T2G एंड EG ऑर्बिटल्स, T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। अब जब ये ग्रेटर है तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, जो हमारा लोअर एनर्जी में ऑर्बिटल्स हैं 3, सबसे पहले इनको हमें फिल कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 1 7। देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G6 एंड EG1। बट जब कंडीशन आती है इसकी वैल्यू क्या है, लो है, गैपिंग ज्यादा नहीं है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे, तो देन इलेक्ट्रॉन्स को हमें ऐसे फिल करना होगा 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका क्या हो जाएगा, T2G 5 एंड EG क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। EG क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देन इस बेस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। इस बेस पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। यहां पर ये अगर ऐसी कंडीशन है तो ये क्या हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लो स्पिन। और ये कैसा हो जाएगा, हाई स्पिन। हाई स्पिन की मीनिंग क्या है कि दैट मींस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जितना जंप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जितना जंप कर सकते हैं वो जंप करें, उनको क्या हम बोलेंगे, हाई स्पिन बोलेंगे। और लो स्पिन की मीनिंग ये होती है इलेक्ट्रॉन्स को जितना हम उसकी स्पिन लो कर सके, दैट मींस
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर सके, पेयर्ड कर सके, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, हम पेयर्ड कर सके। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इस बेस पर कैसे हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे। तो देन नेक्स्ट टर्म पे हम चलते हैं जहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर्स एंड हाई स्पिन लो स्पिन एक कॉम्प्लेक्स को लेकर। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चंस, I have two complex FeCl6 4 minus and FeS2O whole 6 3 plus। यहां पे हमें क्या करना है, बताना है कौन सा लो स्पिन है, हाई स्पिन है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, क्या कैसी बातें हैं, सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। तो देखो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 है, यहां पर कितनी है, 3 है, यहां पर कितनी है, 2 है, और वहां पर कितना है, 3 है। ध्यान में आपको समझना है कि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और वाटर आपका कैसा होता है, वीक फील्ड लिगैंड है, कैसा है, वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड। तो यहां पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग, यहां पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, यहां पर पेयरिंग नहीं होने वाली। अब मीनिंग समझना है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d6, जब इस पर 2 पॉजिटिव हो गया क्या हो जाएगा, 3d6। यहां पर क्या है मेरे पास, Fe26 का होता है 4s2 एंड 3d6, जब इस पे क्या हो गया, 3 पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 3d5। अब इसका क्या करना है, मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है अकॉर्डिंग टू CFT। तो देन d ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, d ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इसका हम बनाएंगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा 2 सेट में 3, ये आपके क्या है, टोटल d 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है, 5 ऑर्बिटल्स है, और ये कैसे हो रहे हैं, ब्रेक हो जा रहे हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या हो जा रहे हैं, ब्रेक हो जा रहे हैं। ये आपका क्या है, T2G हो गया, ये क्या है, EG हो गया। यहां पे हम करेंगे 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, ये भी ऐसे ब्रेक हो जाएगा, 1 2 3 एंड 1 2, ये क्या हो गया, T2G, और ये क्या हो गया, EG हो गया। अब क्या हम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो यहां पर लास्ट में कितना है, D6 है, कितना है, D6 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं, 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कैसा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है, यहां पर क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, 4 5 6। यहां पर डी में कितने हैं, 5 है, 1 2 3। अब ये कैसा है, वीक फील्ड लिगैंड्स है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो देन इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग ऐसे हो जाएगी। तो देन हम क्या देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हम कर देते हैं, उसके बेस पे हमें जो रिजल्ट निकालना होगा कि दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो आयंस है, ये कैसे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यहां पर कैसे है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो देन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज पेयर्ड, तो देन ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। और सेकंड सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, इलेक्ट्रॉन जंप करके इजी ऑर्बिटल में नहीं गया, कैसा हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कैसा हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और साथ में कैसा हो जाएगा, साथ में हमें ये देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स है आपका, ये कैसा होगा, कलरलेस होगा, बिकॉज सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं, क्या हो जाएगा,
कलरलेस हो जाएगा। बट इन कंडीशन यहाँ पर हम देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है कैसे हैं, अनपेयर्स हैं। कैसे हैं, अनपेयर्स हैं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और स्पिन इसकी कैसी हो जाएगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। साथ में कलरफुल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरफुल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो देन टोटल हमें मीनिंग ये समझनी है कि जो ये आयंस हैं इन पर जब हम इफेक्ट देखेंगे तो इन पर जो इफेक्ट होगा किसका, मेन हमें लिगैंड्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं और अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डी ऑर्बिटल को हम स्प्लिट करते हैं तो टू सेट तो ऑर्बिटल्स दोनों में मिलेंगे, T2G एंड EG, T2G एंड EG। बट कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैपिंग ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो देन यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। और जब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो बिहेवियर मैग्नेटिक कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब कैसे हैं, अनपेयर्ड है। दैट मीन्स कैसे हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, पहले हमारा T2G ऑर्बिटल कंप्लीट हो रहा है। दैट मीन्स कैसा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर कैसा है, T2G की दैट मीन्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप कर गया, EG ऑर्बिटल्स में। ये कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो कैसा है, कलरलेस है। और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड है तो ये कैसा हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। हेंस हम समझ सकते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर कैसे होंगे। दैट मीन्स हाई स्पिन एंड लो स्पिन, यहां से हमें निकल गया, मैग्नेटिक बिहेवियर्स हमें मिल गया। पेयरिंग एनर्जी की अगर हम बात कर ले इस कॉम्प्लेक्स में तो जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है वहां पर अभी मैंने बताया कि डेल्टा जीरो ग्रेटर टू पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा जीरो क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी से ग्रेटर होगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जीरो आपका लेस होगा। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, T2G6 एंड EG0, T2G6 एंड EG0। बट इसका हम देखेंगे क्या हो जाएगा, T2G3 एंड EG2। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जितने भी टॉपिक्स हैं सबके सभी लेक्चर के लिंक दे दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड अदर केमिस्ट्री वीडियोस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।